नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज फैंटम की कि साहब फैंटम में क्या चल रहा है। देखिए साहब, कुछ एक डाटा ऐसा मिला जो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ पॉजिटिव मामला है फैंटम का, और आगे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी एक तरक्की भी करने वाला है। तो ये डाटा कुछ ऐसा था जो आपके सामने देखिए रखना जरूरी था, और कहीं ना कहीं आपको जो फैंटम के बारे में पूछते रहे सर फैंटम में क्या होगा क्या होगा, तो देखिए ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो तो इस पर ऑलरेडी बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें अब जो प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस हो रही है, देखिए वही चीज़ें अब आपको बताई जाएंगी। बार बार वही एक ही चीज़ क्या दोहरानी के साहब इतनी सप्लाई ये हुआ और वो हुआ, वो चीज़ें ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर दी। अब तो उनकी तरक्की के बारे में बतानी कि आखिर प्रोजेक्ट में कुछ हो रहा है या प्रोजेक्ट ठंडा पड़ा हुआ है। तो साहब फैंटम में एक बहुत बढ़िया क्या कहते हैं कि प्रोग्रेस हुई, और वो डाटा मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं कि आज थोड़ा सा मार्केट देख के अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप आपका 800 बिलियन को क्रॉस कर गया, यानी लगभग 805 बिलियन के आसपास अभी है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जो 800 से नीचे चल रहा था तो वो 800 को ऊपर निकल गया, तो थोड़ा सा लगा कि चलो ठीक है। लेकिन देखिए ये अभी बुलिश होने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ है कि बुलिश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए अगर धीरे 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 भी चलता रहे तो कहीं तक वो कहते हैं दिल को शांति रहेगी। तो अच्छी बात है कि आज हरियाली देखने को मिली। बीटीसी जो है लगभग $16,720 के आसपास चल रहा है। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं बीटीसी में उछाल आया, इसलिए मार्केट के ऊपर गया। और इथेरियम भी आपका जो है लगभग $1200 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप तो मैंने आपको बता दिया 805 बिलियन के आसपास चल रहा है। तो ये क्या है, थोड़ी सी हरियाली जो देखने को मिली, अच्छा लगा देख के। अब आते हैं हम अपना फैंटम पर। तो देखिए फैंटम जो है एक ब्लॉकचेन वाला अपना कॉइन है, तो उसमें तो सबको पता है, इसमें कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो अब हमें यही देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन वाले जो और हैं, यानी इससे और जो अच्छे हैं, 2022 में जो एक इतना कहते हैं गंदा साल, यही कहेंगे, और क्या क्रिप्टो करेंसी के लिए तो यही कहेंगे कि सबसे खराब साल। इतना खराब साल में भी क्या किसी ब्लॉकचेन में प्रोग्रेस हो सकती है, या कितनी कितनी प्रोग्रेस किस किस ब्लॉकचेन में हुई, वो मैं आपको बताता हूं। तो कुछ यूनिक एड्रेस देखिए बहुत मायने रखते हैं। कोई विश्वास होगा तभी कहीं पर कोई एड्रेस क्रिएट होता है, तभी कोई वहां पर विश्वास करके अपना पैसा लगाता है, तभी वहां पर टिकता है। तो यूनिक एड्रेस जो है कितने जो है ब्लॉकचेन पर 2022 में क्रिएट हुए, बने या टिके रहे, तो वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, आपको जो ब्लॉकचेन का जो यूनिक एड्रेस का डाटा है वो देता हूं। 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर 2022 तक सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस की वो की देखी साहब बीएनबी ने। नो डाउट भाई सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट का, तो उसे तो तरक्की करनी ही थी। तो इसके पास लगभग जो है 12 करोड़ 62 लाख ये समथिंग यूनिक एड्रेस थे जनवरी 1 को, ठीक है। यहां से 31 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते लगभग इसके पास 23 करोड़ 66 लाख अप्रॉक्स ये एड्रेस बढ़ गए। यानी कि कितना प्रोग्रेस हुई, लगभग 87% इसके यूनिक एड्रेस बढ़ गए। तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही बीएनबी की। अब आते हैं इथेरियम में, लगभग जो है 18 करोड़ 30 लाख समथिंग, आगे और भी नंबर है, मैं एक मोटा मोटा लेता हूं। तो 18 करोड़ 30 लाख इसके जनवरी में यूनिक एड्रेस थे, और वो बढ़कर हो गए लगभग 21 करोड़ 84 लाख। तो देखिए इथेरियम में उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि केवल 19% का ही इजाफा हुआ यूनिक एड्रेस में। तो कहीं ना कहीं या तो जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जो ये मर्ज हुआ, शायद वो लोगों को रास नहीं आया, या इनका जो महंगापन है ना। इथेरियम देखिए बेशक राजा की रानी है, वो कहते हैं दूसरे नंबर का कॉइन है, लेकिन जो महंगाई है ना इसकी, जो इसकी जो टोकन की एक्सचेंज फीस जो है, इसकी ट्रांजैक्शन फीस जिसे कहेंगे, वो बहुत महंगा हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं देखिए लोग उससे क्या मुंह मोड़ेंगे धीरे धीरे, इसीलिए उसकी जगह पे देखिए दूसरी ब्लॉकचेनें जरूर आएंगी आगे। तो इसमें केवल 19% का ही इजाफा हुआ पूरे साल में, यहां पर बीएनबी में 87% का उछाला है। अब आते हैं हम पॉलीगॉन पर। बहुत मस्त प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसमें इतने अपडेट हो रहे हैं कि ये दूसरों को लगता है एक दिन ऐसा आएगा जल्दी कि ये इथेरियम को यूनिक एड्रेस के मामले में पीछे बहुत जल्दी छोड़ेगा। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, वो यहां पर आप देख सकते हैं। जनवरी में देखिए 12 करोड़ 94 लाख पॉलीगॉन मेटक के पास थे यूनिक एड्रेस, और इथेरियम के पास थे 18 करोड़ 30 लाख। अब यहां दिसंबर तक आते आते देखिए इथेरियम में तो केवल 21 करोड़ और 84 लाख हुए, लेकिन पॉलीगॉन में देखिए 20 करोड़ 64 लाख हो गए। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, बहुत घट के मामूली सा डिफरेंस रह गया है, और पूरे साल में लगभग 59% इसके यूनिक एड्रेस में एक अच्छा पंप आया।
ट्रॉन में देखिए लगभग 7 करोड़ के आसपास ये इनके जनवरी में थे और यहां पर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते लगभग जो है 13 करोड़ हो गए। तो इसमें जो है लगभग 91% का उछाल आया। जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं तहलका मचाया वो मचाया फैंटम ने। इसीलिए मैंने फैंटम की बात की कि हम फैंटम की आज बात कर रहे हैं। तो फैंटम में देखिए जनवरी में जो है लगभग 15 लाख यूनिक एड्रेस थे। नंबर तक जाते जाते लगभग 3 करोड़ 33 लाख एड्रेस हो गए। कितना? केवल 15 लाख से लगभग ये मान लीजिए 3 करोड़ 33 लाख एड्रेस हो गए। कितना परसेंट का उछाल आया? 2108% का। आप देख सकते हैं सब 100% से नीचे ही थे, लेकिन इसमें जो पूरी साल में प्रोग्रेस हुई, जितने ज्यादा इसके ऊपर यूनिक एड्रेस आए, जितने क्रिएट हुए, जितने टिके जो थे वो टिके रहे, वो थे 2108%। ये है प्रोग्रेस उस बियर मार्केट की जहां पर बहुत से तो खत्म हो गए या जिन्हें कोई पूछता ही नहीं। आगे है फ्लो। लगभग 32,41,000 लगभग जो है इनके यूनिक एड्रेस जनवरी में थे और दिसंबर तक जाते जाते 1,77,44,000 समथिंग जो है इनके एड्रेस बढ़ गए। लगभग उछाल जो आया लगभग 447% का आया। तो देखिए यहां मैंने एक ऐसा डाटा रखा जो केवल यह दिखाता है कि ब्लॉकचेन किसकी कितनी यूज की गई या कितना लोगों को पसंद आई या कितने वहां पर यूनिक एड्रेस एक तरह से टिके रहे या क्रिएट हुए। और देखिए जब ये चीजें कहीं विश्वास बढ़ाती हैं। अब यहां पर देखिए सबसे ज्यादा मैंने कहा ना बीएनबी, तो बीएनबी देखिए मार्केट का सेंस जिसे कहेंगे, तो उस पर तो क्रिएट होना ही होना था। लेकिन हाँ जो इथेरियम का था वाकई में थोड़ा सा सोचने वाली बात हो गई कि इथेरियम में प्रोग्रेस बहुत कम हुई पूरे साल में। केवल यूनिक एड्रेस के मामले में 19% बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इथेरियम के लिए डिसपॉइंट हो सकता है कि भाई क्या चक्कर है, लोग विश्वास नहीं कर रहे या कुछ ज़्यादा महंगा हिसाब है इसलिए इथेरियम को यूज नहीं करना चाहते। पॉलीगॉन मैटिक प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पॉलीगॉन पर कई अभी पीछे अपडेट दे भी चुका हूं। तो अब यहां जो सबसे ज्यादा जो बात चौंकाने वाली निकल के आई वो थी फैंटम की कि 2100% का वो कहते हैं पूरी साल में उछाल मायने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फैंटम को लोग पसंद करने लगे हैं और आगे अच्छा आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है। दूसरा, इसको और भी मैंने एक वजह थी इसके लिए सामने रखा कि इसका प्राइस अभी देखिए $1 से नीचे चल रहा है। अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो $0.20 चल रहा है। तो कहते हैं थोड़ी परते वाली बात, एक अपनी सीधी भाषा में परते वाली बात कि कहीं ना कहीं हमारी जो है अभी पहुंच में है। तो अब इसमें देखिए अभी 24 घंटे में लगभग 2.5% का उछाल भी आया। मार्केट सारा ही अभी थोड़ा सा ग्रीन है, तो इसमें भी 2.5% का उछाल है। मेन पर्पज था आपको ये सामने प्रोजेक्ट रखने का, वो था प्राइस $1 से कम और सप्लाई भी लगभग जो है देखिए मार्केट में है इसकी मैक्सिमम, क्योंकि 3.17 बिलियन की टोटल सप्लाई है और 2.77 बिलियन मार्केट में आ चुका है। दूसरा, इसका प्राइस $1 से कम है। तो अब यहां आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि मैंने सामने जो आपके डाटा रखा है वो है इसकी प्रोग्रेस कि 2100% ना तो बीएनबी में उछाल आया, ना इथेरियम में आया, ना पॉलीगॉन में आया, लेकिन फिर भी फैंटम जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था वो बहुत अच्छा खासा ऊपर निकल के आया। इससे ये चीज हो गई कि हाँ फैंटम थोड़ा सा प्रोजेक्ट मजबूत है। लेकिन देखिए यहां पर एक चीज फिर भी कहना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी है, जो भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें या आप चाहते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो एक बार क्रिप्टो करेंसी को ढंग से समझिए, उसको ढंग से वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें रिस्क भी 100% है, यानी रिवार्ड 100% है तो रिस्क भी 100% है। तो थोड़ा सा अगर आप वो कहते हैं झेल सकते हैं रिस्क को पूरी तरीके से तो आप सोच सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।